होली मतलब देखिए, आप माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। ये गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, उस पर राजनीति हो रही है। उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत? देखिए, इस पर जांच और जब चूँकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जाकर के वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के हैं, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन। तो हम वहाँ व्यस्त रहे, मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए, उसके लिए उनका जो चूँकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड? आपको क्या लगता है? बयान का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आप आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता जवाब। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक जो आम आदिवासी हैं वो ये नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ। मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जाधारी उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे, और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के यार, साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है। समय हो गया, 11 बज गया, आज 11 बज गया, आज बहस। होली मतलब देखिए, आप माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे। ये गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं? जी, हो रही है। उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत? देखिए, इस पर जांच और जब चूँकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आपको इसका जाकर के वहाँ पर समझना बुझना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफ़ी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के हैं, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन। तो हम वहाँ व्यस्त रहे, मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति को। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल के कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग कर दी है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना देखिए, उसके लिए उनका जो चूँकि सांसद है, 3 बार सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड? क्या लगता है? बयान
का सवाल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। तो जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है संथाल देखिए, में? इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आपको सरकार में आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता तैयार। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक जो आम आदिवासी हैं वो ये नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ, मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला को मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जादारी हैं उनको टाइट कीजिए भैया। कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे, और ये कानून आपको खुली छूट दे के रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासियों ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूं और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के द्वारा कह रहा है कि बीजेपी के लोग ही वो साजिश कर रहे थे, बीजेपी के लोग के द्वारा। यार, साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है। समय हो गया 11 नहीं, माफी, 11 बज गया, आज 11 बज गया, आज बहस है।